सुबह जल्दी उठ के घर के काम शुरू कर दिए क्योंकि बेडशीट बदलनी थी। तो आज बेडशीट बदलने जा रही हूँ क्योंकि बदलनी थी, गंदी हो गई थी काफ़ी और मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने बदलना ठीक समझा। मैंने कि बीमारी में उसी बेडशीट पे पड़े रहना, फिर उसी को रखना अच्छा नहीं रहता, तो हटा दी उसको और बदल रही हूँ बेडशीट। तो ये बेडशीट बिछा तो लेती हूँ पर बहुत चिकनी है ये, मतलब स्लिप बहुत होती है पलंग पे से, मतलब गद्दों पे से। तो देखती हूँ अच्छी लगती है इसलिए मुझे बचाना पड़ता है इसको, नहीं तो ये बहुत जल्दी इधर से उधर हो जाती है। ज़्यादा ही सॉफ्ट है, मतलब मुलायम बहुत ज़्यादा है ये, पर लगती बहुत प्यारी है। तो मैंने सोचा यूज कर ली है, अगर यूज नहीं करती तो किसी को दे भी देती, पर यूज कर रेडी है तो किसी को दे भी नहीं सकते। तो इसको मैं बेड को सही कर देती हूँ, कंप्लीट कर दिया मैंने। और इसको मतलब मैं सबसे पहले बेड ही संभालती हूँ, तीनों चारों, क्योंकि बच्चों की छुट्टी आई हुई तो वो भी यहीं पर है। एक तो यहीं पर है क्योंकि उसका जाना तो अभी बाद में होगा, पर एक की छुट्टी आई थी तो वो आ चुका है यहाँ पर, उसकी एग्ज़ाम हो चुकी थी। तो चारों में मैं बेड़ों को सही कर देती हूँ और पतले कंबल ओढ़ने लग गए क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ रही नहीं है अब, तो कंबल पतले ले लिए। तो इनको मैं अभी, कंबल पतले रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई, मतलब जिस हिसाब से सर्दी आनी थी उस हिसाब से सर्दी नहीं आई। तो ये मैंने कर दिया ठीक। बेड सबसे पहले ठीक करती हूँ क्योंकि मुझे बेड ही सबसे पहले करना आता है, क्योंकि बेड ठीक होना तो पूरा रूम ऐसा लगता है कि सारा काम हो चुका है। तो ये काम कर दिया, बाकी के सब कपड़े, ये कपड़े धो के लाने सारे के सारे इकट्ठे हो गए, कल धोए इतने सारे, तो आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किए, तो इस वजह से ये कपड़े भी मुझे धोने पड़ेंगे आज, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी करना है मुझे, मतलब प्रेस की थी अभी मैंने, जो कपड़े प्रेस नहीं हुए जिनकी मुझे करनी थी वो की, ये काम भी मैंने किया। और इस कमरे को मैंने संभाल दिया, ये सारे कपड़े रख दिए जिनको ले जाएंगे अभी प्रेस के लिए। मैंने कंप्लीट कर दिया, झाड़ू निकाल के पोछा दे के चारों तरफ से, और इनके कवर मैंने हटा दिए क्योंकि चूहा बहुत हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, उनकी वजह से मैं ये नहीं चाहती कि ये ख़राब कर दे चूहा सोफ़ा को। इनका कलर ही ऐसा है तो मुझे अच्छे लगे कलर और रख भी लिए। तो ये मेरा इसलिए इनको, इन पे से मैंने कवर हटा दी और ऐसे रख दिए सादा। तो इसका मेरा काम हो गया कंप्लीट और कर दिया। 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी तो ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी और बुखार ये सब हो गए, तो इस वजह से कुछ भी काम नहीं किया मैंने, ब्लॉग ही नहीं लिए। कैसे लेती, खुद ही बनाने वाली और खुद ही काम करने वाली, जब मैं काम ही नहीं कर पा रही थी तो मैं ब्लॉग कैसे बनाती। तो मैंने खाने पीने का काम किया था ओनली, क्योंकि वो तो करना ही पड़ता है, तो बाकी सब कुछ और काम नहीं किया था। बस कपड़े धोए थे एक दिन हिम्मत करके, काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाए इसलिए करने पड़ते हैं। तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। 2-3 दिन से झाड़ू पोछा भी ढंग से नहीं हो रहा था तो किया मैंने। अबे तो मजबूरी है, अगर बुखार हो जाए और कोई काम करने वाला ना हो तो खुद अकेले पे वजन तो पड़ता ही है। तो ठीक है मैंने कर दिया फिर, और ये सब भी कंप्लीट कर दिए मैंने, सब धो दिए, मतलब कुशन इनके कवर थे और इनकी कवर थी सोफ़ों की, ये सब धोने को डाल दिए। अब तो मुझे मतलब होली से पहले सारे पर्दों को दोबारा से धोना है क्योंकि ख़राब हो ही जाते हैं। तो इनको कंप्लीट, ये काम भी मुझे कंप्लीट करना है होली से पहले। तो ये सब काम किया और एक दिन चाय गिर गई थी यहाँ पे, तो इस वजह से मुझे दूसरी चटाई बिछानी पड़ी और उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजनी पड़ी। सेम ऐसी ही, बस थोड़ा सा कलर डार्क था उसका, तो उसको मैंने भेज दिया और ये काम हो गया। अब ये भी मतलब धीरे धीरे मैं उन्हीं कपड़ों को भी निकालूंगी क्योंकि
सर्दी कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, तो इस वजह से तो आज का मेरा ये ब्लॉग था। और अभी मैंने बच्चों को, बच्चा आया हुआ, उसकी छुट्टी आई थी तो सैंडविच बना के दिए हैं अभी मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा सैंडविच बना दो मम्मी। रात में आलू के पराठे बनाए थे सबके लिए, तो ये काम किया और बाकी का जो काम होगा मैं आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स करते हो तो 1 hour later. मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गया तो मैंने बच्चों को बाटी बना देती हूँ। वो कह रहे थे बाटी बना दो मम्मी, तो मैंने बाटी चूरमा दाल चटनी सब बना दी है और बहुत अच्छी बन गई है। एयर फ्रायर में बना दी थी तो बहुत अच्छी बन जाती है, उसमें भी आप टाइम सेट कर दो उसी हिसाब से बन जाती है। बक्कल कड़क रहता है, अंदर से सॉफ्ट रहती है। बक्कल तो कड़क रहना ही चाहिए, वो अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से, और मैंने अच्छी तरह इनको घी में डाल के निकाल ली है। तो बहुत अच्छी बाटी बनी थी और मोमन वगैरह सब डाल के, सोडा वगैरह डाल के बनाई थी, तो बहुत अच्छी बन जाती है। और अगर आप कहोगे तो रेसिपी दे दूँगी, पर मैंने बना ली थी। उसके बाद में मैं ब्लॉग में ले रही थी क्योंकि अकेली थी और मुझे जल्दी भी करना था कि तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं इतनी देर तक खड़ी रहूँ। तो जब तक ये हो रही थी, जब तक मैंने दाल वगैरह भी बना ली थी, क्योंकि एयर फ्रायर में कर रही थी तो बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें ओवन में करती हूँ तो उसमें देखना पड़ता है, तो इसमें करने के बाद में और बहुत अच्छी बाटी बनती है और अच्छी भी लगती है। देखिए मैं इस तरह से बना रही थी, आपको दिखा देती हूँ। ये चूरमे के 2 बड़े लड्डू भी वो बनाए थे आटे के, ये लास्ट में रह गया था तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बना रही हूँ। और काफ़ी लोग बाग घी लगा के देते हैं ऊपर से, ज़रूरी नहीं घी लगा के बनाओ, ऐसे भी अच्छे बन जाते हैं। तो ये कर रही थी मैं, और बच्चा ने बाद में कहा मम्मी चूरमा खाना है, तो मैंने उसके लिए फिर आटा लगाया, फिर ये 2 पिंडे बनाए और फिर इनको अब मैं कूटूँगी। तो अभी हो जाने दो, थोड़ी सी देर रह गई है, वैसे तो सीख गई। और इधर मैंने दाल भी कंप्लीट कर ली थी, दाल बना ली थी पहले ही मैंने, मिक्स दाल कर के रख दी थी थोड़ी देर के लिए। तो फिर छोंक वगैरह सब लगा दिया, क्योंकि लहसुन प्याज का छोंक नहीं लगेगा, मंगलवार है आज। तो हींग का अच्छा सा तड़का लगाया मैंने और टमाटर वगैरह मिर्च का, और बहुत अच्छी दाल बन गई थी। ये भी तरी भी बहुत अच्छी आ गई थी, घी में छोंकी थी मैंने। तेल में छोंक देती हूँ पर मैं दाल घी में ही छोंकते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट आता है घी में। और सब मसाले डाल के और अच्छी तरह से इसको बना लिया था मैंने। और घुट भी अच्छी तरह गई थी, क्योंकि मैंने इसको कुकर में नहीं किया था, मैंने भगोनी में ही इसको पकने दिया, तो बहुत अच्छी पक गई थी। तो मैंने सोचा बाटियों के साथ, गरम गरम बाटियों के साथ खा लेंगे। और ये बन चुकी है। चटनी बनानी थी अभी मुझे, और पहले मैं चूरमा बना लेती हूँ, फिर चटनी लास्ट में बना लूँगी, क्योंकि उसी ग्राइंडर में मैं चूरमा पीसूँगी तो फिर बाद में उसी में बना लूँगी। तो ये काम हो जाएगा मेरा। ये देखिए बहुत अच्छी दाल बनी थी, गुठ भी बहुत अच्छी तरह गई थी। और फिर बाद में गुठी हुई दाल अच्छी लगती है, और जो खड़ी दाल सी रह जाती है वो अच्छी नहीं लगती है। इसको ढक दिया मैंने, जब भी खाएंगे गरम कर दूँगी। और ये चटनी बना दी मैंने, क्योंकि चूरमा मैंने बना दिया है। चूरमा ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया है, सबको एक एक दो लड्डू आ जाएंगे तो बहुत है। मोटे लड्डू बन गए थे पर मेरे पे जल्दबाजी में ये बन गया। तो अच्छा बना था, खाया था जब सबने अच्छा बताया मम्मी अच्छा बना है। तो ये लड्डू भी बना दिए थे मैंने। अब बच्चों का मन करता है तो हिम्मत जुटा के काम भी करना पड़ता है, देखिए, क्योंकि बच्चे माँ से ही कह सकते हैं, किसी और से तो कह नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स कोई नहीं करता है तो कमेंट्स कीजिए। आपको अच्छा लगे ब्लॉग तो बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बच्चों को थाली लगा के देती हूँ तो वो खा लेंगे सबके सब। तो फ्रेंड्स बाय।